जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदपाठात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। संस्कारात् भवेत द्विजः, संस्कार से वो द्विज बनता है। द्विज का मतलब होता है उसका दूसरा जन्म होता है संस्कारों से। अब जैसे संस्कार उसके अंदर आए, डेवलप हुए, तब उसका दूसरा जन्म हुआ। अब कैसे संस्कारों के प्रति वो बढ़ रहा है ये देखना। वेद पाठात भवेत विप्रः, वेद पढ़ने से विप्र बनता है, ब्राह्मण नहीं बनता है, विप्र बनता है। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः, ब्रह्म को जानने से वह ब्राह्मण बनता है। स्पष्ट है ये। और ये आज का सूक्त नहीं, उस समय और इस सूक्त पे काम होता था। बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए जो ब्राह्मण हुए, शूद्र होकर भी। महर्षि वाल्मीकि शूद्र थे, हम उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं, ऋषि कहते हैं। ऋषियों जैसा ही उनका आदर है। और ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए। विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, विश्वरथ राजा थे। उनके मन में एक बात संकल्प हो गया कि मुझे वशिष्ठ जैसा बनना है, क्योंकि उनको लगा कि राजा से तो ज़्यादा शक्तिशाली वो कहीं पूरी सेना के साथ। विश्वरथ राजा इसलिए थे कि उन्होंने लगभग उस समय सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो वो जंगल गए तो देखे यहाँ अब सेना थकी हुई थी, विश्राम किया, तो उसमें वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। तो वशिष्ठ ऋषि के अतिथि हुए तो उन्होंने वो जितने भी सैनिक थे उनका वो किया, सम्मान किया कि भाई इन सब जैसे कोई दरवाजे पे आ जाता चाय वाय। तो उस समय उनके पास जो गाय थी कामधेनु, उस गाय से वो सारे सैनिकों तृप्त हो गए। भोजन राजा था ही, बोला ये गाय हम ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं राजन, ये गाय आपके पास जाके वहाँ पे आपके उपयोग की नहीं है। ये वह राजा को मना करता है, ये गाय वहाँ दूध ही नहीं देगी आपके यहाँ। तो उन्होंने खून राजा था, तीर तरा लिया कि नहीं इसको खोलो, इसको ले जाना है। तो वो वशिष्ठ तो बहुत वो ऋषि थे, उनके पास तो वो लकड़ी थी। वो तीर चलाता गया और लकड़ी लकोटिया जो होती है वो सारे उसी में खत्म। अरे एक मामूली आदमी पूछा कि मुझे तो फिर इसके जैसा, इसका मतलब मैं शक्तिशाली नहीं, मुझे इसके तब उसने छोड़ छाड़ के सारा संन्यास लिया और वो बोला कि मैं तो ब्रह्म ऋषि बनूंगा, वशिष्ठ की तरह। और उन्होंने अपने जीवन के बहुत हजारों सैकड़ों साल खपा दिए, वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए।